अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू क्लासिक वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स एंड वेट के बारे में। मैथ्स और वेट जो है इसके बारे में बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि मैथ्स और वेट किसी बॉडी का जो है वो एक ही चीज़ होती है। इसको ये कंसीडर किया जाता है कि मैथ्स और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है, हालांकि ये बड़ा ही गलत कॉन्सेप्ट है। मैथ्स और वेट दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, इवन इतनी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, इतना सारा इनमें डिफरेंस है कि इनमें से एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। एंड ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान। सो मैथ्स और वेट जो है, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें और अगर इनके बारे में हमें पढ़ें तो हम पढ़ें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दोनों डिफरेंट हैं, बिल्कुल एक दूसरे से दोनों क्वांटिटीज़ मिलती नहीं है। मैथ्स और वेट एक ही चीज़ नहीं है। नॉर्मली किसी भी बॉडी के मैथ्स को और वेट को एक ही चीज़ कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स क्या होता है, हमने इसके बारे में डिस्कस करना है कि इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथ्स क्या है। मैथ्स ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। यानी कि मैथ्स क्या है, हमारे पास किसी भी बॉडी का जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर है। जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी उस बॉडी के अंदर, यानी जितना वो पोजेस करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर को, उसको हम क्या कहते हैं कि इतना उस बॉडी का मैस है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि हम ये देखते हैं कि मैथ जो होता है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी किस तरह से है कि मैथ जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्वांटिटी ऑफ मैटर के अंदर कहीं भी हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, और कोई फोर्स नहीं है और कोई डायरेक्शन नहीं है। जब तक हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो मैथ हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मैथ क्या होता है कि किसी बॉडी की जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, ये हमारे पास जगह के साथ जो है ये इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, यानी जगह की तब्दीली के साथ इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, जो मैस होता है किसी बॉडी का, इसको हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम जो वेट ऑफ बॉडी है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने मैथ्स की डेफिनेशन किया, उसके बाद हमने कहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पे लाई करता है, मतलब जगह की तब्दीली के साथ मैथ्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। उसके बाद हमने ये बात की कि इसको हम बीम बैलेंस से जो है वो मेजर करते हैं मैथ ऑफ अ बॉडी को। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जब आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट, या किसी भी चीज़ के दरमियान किसी भी दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस आता है, तो आपने उसको किस तरह से करना है। एक जो आपने क्वेश्चन लिखा और जब आप आंसर स्टार्ट करेंगे तो सेंटर में आप एक लाइन लगाएंगे और एक तरफ आप एक चीज़ को लिखेंगे, दूसरी तरफ दूसरी। मतलब जैसे ये एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट, तो एक तरफ हम मैथ को लिखेंगे, दूसरी तरफ हम वेट को लिखेंगे। तो कंपैरिजन या डिफरेंस हम इस तरह से इनका लिखते हैं कि एक तरफ एक चीज़ की सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं और दूसरी तरफ दूसरी साइड पे उसके सारे पॉइंट्स दूसरी चीज़ के लिखे जाते हैं। सो इस तरह से हम डिफरेंस बता सकते हैं इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है। तो ये भी आपने ऐसे करना है, पहले एक तरफ आपने मैथ्स की डेफिनेशन लिखनी है और दूसरी तरफ आपने वेट की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने बताना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है और इधर से ये बताना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। और उसके बाद फिर आपने ये बताना है कि इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से, और फिर इसका बताना है वेट का कि इसको हम किस तरह से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वेट की। वेट क्या होता है हमारे पास जी, वेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है वो उसका वेट होता है। अब आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैस क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जितनी एक बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो उसका मैस है, और वेट जितना उस बॉडी का क्या है, जितनी उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो उस बॉडी का क्या है, वेट है। अब जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो इसका मतलब यह है कि हम अर्थ की ग्रेविटी की बात करें, तो जब हम अर्थ की ग्रेविटी की बात करें तो हम जी की बात करें जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, जी आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास वेट होता है ये वेरी करता है और डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ जी के ऊपर, यानी कि इससे फ़र्क पड़ता है जगह चेंज करने से। ऊपर हमने बात की ना कि मैथ्स को जगह की तब्दीली के साथ मैथ्स में कोई तब्दीली नहीं आती, जबकि वेट में तब्दीली आती है। अच्छा जी, उसके बाद जितना
जितनी फोर्स के साथ, यानी जो वेट होता है ना बॉडी का, वो इक्वल किसके होता है कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है मतलब अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है उसका वेट ऑफ बॉडी। अच्छा, जब हमने ग्रेविटी की बात कर ली तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो रिलेशन आता है डब्ल्यू यानी वेट का जो रिलेशन आता है, इसको ये किस तरह से इसको हम लिखते हैं। डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू हम वेट के लिए लिखते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। एम यानी मास ऑफ द बॉडी और जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी एम और जी दोनों होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू यानी कि उसको हम कहेंगे वेट। अच्छा, जब हमने फोर्स की बात की है तो इसका मतलब ये है, जब हम ये कह रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, फोर्स की बात करिए तो इसका मतलब ये है कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन मौजूद है। और ये तो साफ जाहिर है कि जब हम ग्रेविटी की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अर्थ की तरफ उसकी एक डायरेक्शन है, यानी ग्रेविटी की तरफ उसकी डायरेक्शन है। तो जब हम ग्रेविटी की डायरेक्शन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि वेट के साथ जब हम डायरेक्शन को या फोर्स को हम मुंसलिक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। सो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं थी, और वेट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट वही है हमारे पास जो कि फोर्स का यूनिट होता है, यानी न्यूटन। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी, फिर इसको हमने ये क्वांटिटी कौन सी है वो बता दिया, फिर इसकी पोजीशन का बता दिया कि जगह चेंज करने से किस तरह से मास और वेट जो है वो चेंज होता है। और सबसे लास्ट बात मैंने आपको जो मास के बारे में बताई थी वो ये थी कि इसको हम बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ के मास को। और वेट की जो मेजरमेंट है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ किया जाता है। अगर ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है मास एंड वेट, और ये अक्सर पेपर में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो आपने इसको किस तरह से करना है, बस ये जो 4-5 मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये आपने सेंटर में एक लाइन लगानी है, एक तरफ आप मास लिखेंगे, दूसरी तरफ आप वेट लिखेंगे, और कंपैरिजन में पॉइंट्स लिखते जाएंगे। मगर मसलन जैसे अगर आपने मास की डेफिनेशन लिखी है पहले नंबर पे, तो आप क्या करेंगे, मास की डेफिनेशन लिखेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ वेट की डेफिनेशन लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी तरफ लिखेंगे कि जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक तरफ आप लिखेंगे कि मास को जो है जगह की तब्दीली के साथ इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ इसको एसोसिएट करेंगे कि ग्रेविटेशनल जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उतनी हमारे पास उतना ही बॉडी का वेट होता है। सो ये डिपेंड करता है जी के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक हो गया। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसको हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं मास को, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे वेट को हम किस से मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। और साथ में फिर आप वेट का एंड पे फार्मूला भी लिख देंगे जो कि है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका मास और वेट के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको किसी किस्म का कोई इबहम नहीं रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।